बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आज पुलवामा अटैक की दूसरी बरसी, पीएम मोदी ने शहीद जवानों को पेश किया खिराज। तमिलनाडु में तैयार करदा अर्जुन टैंक को हिंदुस्तानी फौज के नाम किया। मरकज की बीजेपी हुकूमत हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों को यूनियन टेरिटरी में कर सकती है तब्दील। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का लोकसभा में बयान। मरकजी हुकूमत का हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने का नहीं है कोई मंसूबा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर यूनियन होम मिनिस्टर किशन रेड्डी का रद्द-ए-अमल। रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी को बनाया तनकीद का निशाना। ज़राई क़वानीन को लेकर मरकजी हुकूमत का ईस्ट इंडिया कंपनी से कर डाला कंपैरिजन। तेलंगाना भर में टीआरएस की मेंबरशिप ड्राइव जारी। हरीश राव ने मेदक तो तलसानी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में किया मुहिम का आगाज। एपी के करनूल के करीब पेश आए भयानक सड़क हादसे में 14 अफराद जाँ बहक। सदर, नायब सदर, वजीर आजम और दीगर कायदीन ने किया अफसोस का इजहार। सीएम जगन ने किया एक्सग्रेशिया का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले फ़ौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान अमन पर यकीन रखता है, लेकिन हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। पीएम मोदी ने मुल्क में बनाए गए अर्जुन मेन टेबल टैंक MK1A को हिंदुस्तानी फ़ौज के हवाले किया और मुतादिद बुनियादी मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए कहा कि कोई भी हिंदुस्तानी इस दिन को नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर फ़ख्र है और उनकी बहादुरी आने वाली नस्लों को तहरीक देगी। उन्होंने कहा कि वो सरहद की हिफाजत के लिए अर्जुन टैंक को मुल्क के लिए वक्फ करने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में तैयार किया गया ये टैंक हमारे शुमाली हिंदुस्तान की सरहद की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी ने कहा कि मुल्क अपनी मुसल्लह अफवाज को दुनिया की जदीद तरीन क़ुव्वत बनाने का काम जारी रखेगा। इसी के साथ ही मुल्क हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी को बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमन पर यकीन रखता है, लेकिन वो हर वक्त अपनी खुद मुख्तारी का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों को मरकज़ी ख़ित्तों यानी यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील कर सकती है। लोकसभा में मरकज़ के जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सेक्युलर पार्टियों को मुतनब्बे किया कि मरकज़ ने कश्मीर में तजुर्बा करके दिखाते हुए शुरुआत कर दी है। अब बाकी शहरों को यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील किया जा सकता है। उन्होंने कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी पर भी सवाल उठाए कि यहाँ पर जितनी नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने हुकूमत के इस इक़दाम की तायीद की, तैयार हो जाइए। ये हुकूमत जो करती है ना, ये दोबारा दोहराएगी और हम तारीख में देखेंगे कि खुदा ना खास्ता चेन्नई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाएंगे ये लोग। ये कश्मीर में तो एक एग्जाम्पल बना दिए, ये वहां तजुर्बा किया गया। आज ये सब बैठकर थाली मार रहे हैं। जब लखनऊ यूटी बनेगा, जब बेंगलुरु यूटी बनेगा, जब मुंबई यूटी बनेगा, उस वक्त हाय हाय करेंगे। ये कंसिस्टेंट पॉलिसी आपकी है। इसीलिए सर, मैं होम मिनिस्टर से जो सवालात किया हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये 2G से 4G करके आपने एहसान नहीं किया, अमेरिका के दबाव में आपने किया। ब्रैड शर्मन से भारत के सफीर ने मिला, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया और आपने 2 दिन में 4G को बहाल कर दिया। आप इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, ये गलत है और इससे कश्मीरी अवाम का डिसएम्पावरमेंट होगा।
एलिनेशन बढ़ेगा। शुक्रिया सर। मरकजी हुकूमत का हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। ये बात मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से लोकसभा में दिए गए इम्कानी बयान के रद्द अमल में यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने कही है। किशन रेड्डी ने वाजे किया कि किसी भी शहर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी పార్లమెంట్ అయిపోయాడు మరి మీరు జవాబు చెప్పాలంటే వెంటనే చెప్పేసి పరిగెత్తిపోయింది లేడు పార్లమెంట్ అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడం వాస్తవాలను వక్రీకరించడం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఎంఐఎం పార్టీకి మాత్రమే తెలుసు హైదరాబాద్ లో మరో యూటీ చేసేటువంటి అభిప్రాయం ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరాన్ని కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కానీ దేశాన్ని కానీ అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని సందర్భంగా గమనిస్తున్నాం. నేను 7 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు వెళ్తూనే హైదరాబాద్ లో మీరు చేసిన పనులు చెప్పండి. तेलंगाना कांग्रेस हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा खम्मम वरंगल एमएलसी इंतखाब के लिए पार्टी उम्मीदवार रामुलु नायक के नाम का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि मौजूदा एमएलसी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत यकीनी होगी। वहीं दूसरी जानिब उन्होंने टीआरएस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि टीआरएस के ज़ेर इख्तियार रियासत की आवाम को हर सतह पर नुकसान का सामना है। सरकारी मुलाजमीन भी इससे महफूज नहीं हैं, जबकि साबिक़ में 43% और मौजूदा महंगाई के दौर में 7% फिटमेंट को मायने खेज उन्होंने करार दिया। रियासत में तकरीबन 1,20,000 से ज़ायद मखलूआ जायदादें हैं जिन पर तकर्रात अमल में नहीं लाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर व रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मरकज़ का मवाजना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ करते हुए इल्ज़ाम आयद किया। उनका कहना है कि हुक्मरान जमात बीजेपी ने ज़राअत समेत हर सेक्टर में कॉरपोरेट्स को लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉडल को अपनाया है। उन्होंने ये बयान किसानों के एहतजाज की हिमायत में उनकी जानिब से निकाली गई राजीव रैतु भरोसा यात्रा के दौरान दिया। मरकज़ी हुकूमत और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान ममासिलत की निशानदेही करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये ऐसा उस वक्त हुआ था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बर्रे सग़ीर में कारोबार के लिए आई थी और धीरे धीरे कई रियासतों पर कंट्रोल रखना शुरू कर दिया था और आज बीजेपी हर सेक्टर में कॉरपोरेट्स को लाना चाहती है। उनका कहना था कि मरकज़ के ज़रई क़वानीन में ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है कि जब कोई कॉरपोरेट का मसला हो तो किसान अदालतों का दरवाज़ा खटखटा सकता है। दूसरी जानिब रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि वो मरकज़ के साथ हाथ मिला रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस ने शुरू से ही बीजेपी की हिमायत की। केसीआर और मोदी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नरेंद्र मोदी తెచ్చిన చట్టంలో ఆ చట్టం అమలు జరిగితే గ్రామాలలో ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉండవు, ఎఫ్సిఐ గోడౌన్లు ఉండవు, సిసిఐ గోడౌన్లు ఉండదు, పత్తి కొనేటోడు ఉండడు, వడ్లు కొనేటోడు ఉండడు, కందులు కొనేటోడు ఉండడు, గిట్టుబాటు ధర ఇచ్చేటోడు ఉండడు. ఇవాళ మక్కలైనా ఏ పసుపైనా ఎర్ర జొన్నలైనా ఏ పంట పండించినా ఇవాళ కొనుగోలు చేసేటోళ్ళు ఉండరు. ఇక్కడి బేరగాళ్ళందరూ కార్పొరేట్ కంపెనీలు బహుళ జాతీయుల చేతిలో రైతులు బందీలుగా మారాల్సిన పరిస్థితి. ఈ దళారులు శాశ్వతంగా ఈ దేశాన్ని దోసుకోవడానికి మొత్తం దారులు నరేంద్ర మోడీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने टीआरएस मेंबरशिप ड्राइव का मेदक में इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में मुकामी रुकन असम्बली पद्मादेवेंद्र रेड्डी, नरसापुर एमएलए मदन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट कोत्ता प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। इस दौरान हरीश राव ने मुतालिका पार्टी कैडर को मेंबरशिप ड्राइव को मौसर अंदाज से चलाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अरकान बनाने की तलक़ीन की। वहीं उन्होंने मौजूदा मेंबरशिप को भी रिन्यूअल करने की पुराने मेंबर्स को मशवरा दिया। మనది 20 ఏళ్ల పార్టీ 2001లో ప్రారంభమైన ప్రస్థానం 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకునే
సందర్భంగా సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది. దయచేసి మీరందరూ కూడా సీరియస్గా తీసుకొని 10-15 రోజుల్లోగా సభ్యత్వం మొత్తం కూడా పూర్తి చేసి పార్టీకి సబ్మిట్ చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. తీసుకుపోయి మళ్ళీ వారమైనా చేద్దాం, డేట్ దగ్గరకొచ్చింగా చేద్దామని కాకుండా వెంటనే రేపటి నుంచే ఈ సభ్యత్వ నమోదు ప్రారంభించారు. క్రియాశీల సభ్యత్వం 100 రూపాయలు ఉంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలకు 50 రూపాయలు మాత్రమే. సాధారణ సభ్యత్వం అందరికీ 30 రూపాయలు. ఇన్సూరెన్స్ మాత్రం సాధారణంగా క్రియాశీల సభ్యత్వమైన అందరికీ 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ వర్తిస్తుంది. కార్యకర్తలతో నా మనం ఏంటంటే దయచేసి ప్రజల దగ్గర నుంచి సభ్యత్వం డబ్బు తీసుకోండి. మీకు ప్రేమ కూడా మీరు కట్టద్దు. ఎందుకంటే 30 రూపాయల జేబుల్లో నుంచి ఇస్తే ఇది నా పార్టీ, నేను పార్టీ సభ్యుడిని అని చెప్పి వాళ్ళు పార్టీని ఓన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఇక ఇవ్వకుండా ఎవరు ఉండరు. ఆసరా పెన్షన్ తీసుకునే ఏ అవ్వ కానీ, బీడీ కార్మికురాలు 2016 రూపాయల పెన్షన్ తీసుకున్న చెల్లె కానీ, ఇవాళ వితంతువులు కానీ, వికలాంగులు కానీ, రైతు బంధు తీసుకున్న రైతన్న కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి తీసుకున్న ఏ చెల్లె కానీ ఇవాళ టీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యత్వం అంటే చాలా సంతోషంగా ఆనందంగా 30 రూపాయలు తీసుకుంటారు. रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर हल्का असम्बली के अमीरपेट इलाके में वाक़ सत्यम थिएटर के करीब तरकारी मार्केट के पास टीआरएस की मेंबरशिप मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर लक्ष्मीबाल रेड्डी, शेषी कुमारी, साबिक कॉरपोरेटर के अलावा दीगर मौजूद थे। तलसानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी कैडर को पहले खुद की रुकनीत का रिन्यूअल करने और फिर मुकर्ररा रुकनसाजी निशाने को हासिल करने की हिदायत दी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।